जीवमजीवं तत्त्वं जिणवरुपसहेळचेरणीतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दम् अत्येतं सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 40 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे ये हैं। रखिए और टेबल पे रख लो अंदर से स्टैंड। सभी लोग दीदी आप अनम्यूट करना प्लीज, मैंने सबका म्यूट किया है। नेक्स्ट पेज पे अपन को चर्चा करनी है। कल तक यहाँ तक बात हो गई थी कि जिस प्रकार मृग को ऐसा विश्वास नहीं होता कि कस्तूरी मेरे ही अंदर है, उसी प्रकार अज्ञानी को भी ऐसा विश्वास नहीं होता कि मेरी आत्मा में ही अनंत आनंद है, मुझे किसी पर वस्तु की अपेक्षा नहीं है। देखो, ये वाली बात समझ पाना एक बहुत पुरुषार्थ का काम है कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ और मुझे पर की आवश्यकता नहीं। अब वही मैं मतलब कौन? द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु, और मैं मतलब स्त्री पुरुष। तो ये वाली बात ज्ञान में बैठेगी ही नहीं, बैठ ही नहीं सकती ये वाली बात कि मुझे पर की आवश्यकता नहीं। खाने की, पीने की, सांस लेने की आवश्यकता है कि नहीं? ऑक्सीजन के बिना कैसे जिएंगे बोलो? दवाई डॉक्टर के बिना कैसे जिएंगे? खाने पीने के बिना कैसे जिएंगे? लग्जरी के बिना कैसे जिएंगे? है ना? ऐसे हजारों प्रश्न खड़े होते हैं सामने। बात चल रही है मैं मतलब द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु, जिसका नेचर है बाई नेचर ज्ञान सुख स्वरूपी। बाकी अन्य किसी द्रव्य में मेरा ज्ञान और सुख नहीं है। कल बात आई थी ना, सुख के जो कुछ भी करता है सब सुख के लिए ही करता है, लेकिन सुख प्राप्त कैसे हो वो सुख की विधि पता नहीं, इसलिए भटक रहा है ना। अज्ञानी को क्षणिक राग द्वेष पुण्य आदि विकार की मुख्यता होने से त्रिकाल अनंत ज्ञान सुख में अपना प्रभुत्व भाषित नहीं होता, और ज्ञानी को स्वप्न में भी पर में सुख बुद्धि तथा कर्ता भोक्ता बुद्धि नहीं होती। देखो, बुद्धि नहीं होती। नहीं। अभी भोगने के विकल्प तो दिख जाएंगे, करने के विकल्प भी दिख जाएंगे, है ना? वो चारित्र का दोष है, लेकिन बुद्धि नहीं कि मैं पर को भोग सकता हूँ, पर से सुखी हो सकता हूँ, पर से दुखी हो सकता हूँ, ऐसा। वह तो भाई स्वर्ग सुख को भी सड़े हुए तृण समान मानता है। जिस प्रकार अच्छे गुड़ के पिंड में से निकला हुआ नमूना भी अच्छा ही निकलता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा त्रिकाली पूर्ण ज्ञानानंद का पिंड है, स्वाधीन है, सुख स्वरूप है। उसमें रुचि एवं एकाग्रता करने से सिद्ध भगवान की जाति का अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद चौथे ही गुण स्थान में आता है। तत्व निर्णय पर ही वो सुख का भाव वासन होने लग जाता है, पहले ही गुण स्थान में, और फिर चौथा होता है ना। चिदानंद सुखकंद आत्मा की रुचि के जोर से संतों ने आत्मा में एकाग्रता पूर्वक केवल ज्ञान प्रकट करके परमानंद में अविनाशी मोक्ष सुख प्राप्त किया है। हवाला दे रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसा सुख प्रकट किया है ना। तीर्थंकर भगवंतों ने और वीतरागी संतों ने
जो भगवान आत्मा की दिव्यता की महिमा गाई है वही शास्त्र में आया है। आत्मा की दिव्यता जो है वही भगवान ने दर्शाई है, वही शास्त्र में आई है बात, वही ज्ञानियों के अनुभव में आया है। उसे भव्य जीव आनंद से सम्मत करते हैं, उनको भी वैसा आनंद प्रकट होता है, तो चीज ऑथेंटिक होती है। देखो अपन बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि पहले ही गुण स्थान में देवशास गुरु का स्वरूप भली भांति ख्याल में आने पर 7 तत्वों का भाव भाषण होता है। पहली गुण स्थान में भाव वासना होती है, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तुओं है जीव, और जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है वो अजीव। और दुख आकुलता का उत्पन्न होना सो आश्रव है। तो ये दुख आकुलता टेंशन ये तीव्र मंद होते हैं, तो ये तीव्र मंद दुख आकुलता टेंशन ज्ञान का विषय बनते हैं। जानने में आता है दुख आकुलता टेंशन, कम दुख ज्यादा दुख, है ना। और जब दुख कम ज्यादा है, कोई चीज कम ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसका अभाव भी हो सकता है, उसकी पूर्णता भी हो सकती है। तो इसके विरोधी भाव है संवर निर्जरा। आशा बंध के विरोधी भाव क्या है? संवर निर्जरा। बोलो अभी आकुलता उत्पन्न हो रही है और फिर आकुलता मंद हो गई, तो मंद आकुलता में अच्छा लगता है ना। और आकुलता होए नहीं बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। तो आकुलता बिल्कुल ही ना हो उसका नाम संवर है, और जो कैरी फॉरवर्ड हो और जिसकी वृद्धि होती रहे वो निर्जरा है। तो संवर निर्जरा का भाव वासना भी पहले गुण स्थान में होती है, 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, और ये चौथे गुण स्थान में पहुंचता है। सारा काम पहले गुण स्थान में ही होता है। सिद्धों तक की यात्रा पहले गुण स्थान में पता चलती है कि कैसे कैसे कषाय का अभाव होता है, 5वां गुण स्थान होता है, और कषाय का अभाव होता है, 6वां 7वां होता है, छपक श्रेणी आरोहण होता है, अनंत दशा होती है, पूर्ण वीतरागता कैसा है, पूर्ण वीतरागता स्वरूप सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, अघाती कर्मों का भी अभाव हो कि सिद्ध दशा प्रकट होती है। ये जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था है, अर्थात मेरी भी ऐसी पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो सकती है, ऐसा कॉन्फिडेंस आना ही सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का बीज है। क्या बोला? हम कहाँ, हम तो अभी, हमें तो इतने भाव, इतने विकारी भाव, इतने कर्मों से बंधे, ऐसा राग ऐसा द्वेष, हम अभी कहाँ। आई बात ख्याल में? ऐसा अभी आपने क्या बताया कि पहले गुणस्थान में ही 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझने की जो प्रक्रिया है वो पहले गुणस्थान में होती है। इसके अलावा सिद्ध भगवंतों की जाति का सुख का आभास, वो क्या बताया ये कि बोला उनका सिद्ध भगवान तक की यात्रा का ज्ञान पहले गुण स्थान में हो जाता है। ज्ञान। जैसे मान लिया हमें शिखर जी जाना, तो शिखर जी तक की यात्रा का ज्ञान यहाँ घर से ही करके चलोगे कि एक एक स्टेशन में पहुंचते जाओगे, फिर देखेंगे आगे अब पता नहीं कौन सी ट्रेन मिलेगी, फिर कहाँ से टिकट लेंगे। अरे वहां तक की यात्रा की खबर यहाँ ही बैठे बैठे होती है, तब अपन उसके लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं काम। बहुत बहुत बढ़िया समझ। ये सारे ऐसा निर्णय पहले गुणस्थान में हो जाते हैं, तब चौथा हाँ, गुणस्थान आता है। तब तो आपको लगेगा कि ओ ऐसी शुद्ध दशा मेरी प्रकट हो सकती है। तब तो पता चलेगा मैं सर्वज्ञ शक्ति का धारी हूँ। तब तो पता चलेगा कि मेरे में सुख गुण है जिसकी पूर्णता हो सकती है। ऐसा, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं,
चिदानंद सुख कंद आत्मा की रुचि के जोर से संतों ने आत्मा में एकाग्रता पूर्वक केवल ज्ञान प्रकट करके परमानंद में अविनाशी मोक्ष सुख प्राप्त किया है ना। तीर्थंकर भगवंतों ने और वीतरागी संतों ने जो भगवान आत्मा की दिव्यता की महिमा गाई है वही शास्त्र में आया है। अपन फिर से पढ़ रहे हैं इसको। वही ज्ञानियों के अनुभव में आया है, उसे भव्य जीव आनंद से सम्मत करते हैं। परम पूज्य श्री अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि हे जीव, एक बार मिथ्या आग्रह को छोड़कर 6 मास तक प्रीति पूर्वक सत्य तत्व का अभ्यास कर। अब अवसर आ चुका है, इसलिए बाह्य पदार्थों की रुचि छोड़कर आत्मा की रुचि कर। व्रतादि पुण्य परिणाम में भी हित बुद्धि की श्रद्धा छोड़कर। अभी भी ऐसा हम व्रत पालते हैं तो कुछ तो अच्छा ही होगा, हम तो दया दान करते हैं, विधान रचाते हैं, कुछ तो अच्छा होगा नहीं होगा, कुछ तो कहना कुछ ही होगा, पूरा नहीं होगा। ठीक है, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की रुचि कर। तो कल जो एक प्रश्न आया था ना कि जो विकार होता है वो क्रमबद्ध में होता है, अपने उपादान से होता है, षटकारक से होता है, कर्म निमित्त है, उसमें ये सारी बात आई थी ना। देखो ऐसा विचार करो कि जो भी विकार हुआ है ना, हम उस विकार को क्रमबद्ध मान रहे हैं, पॉइंट पकड़ना है ना। तो जिसके लक्ष्य से वो विकार हुआ है तो वो भी तो क्रमबद्ध है, तो उसकी क्रमबद्धता का निर्णय करेंगे तो इधर विकार नहीं उत्पन्न होगा। सरल सा एग्जाम्पल, एकदम एकदम इजी एग्जाम्पल। नई नई गाड़ी थी, एकदम नई गाड़ी है ना, और अपन सब स्वाध्याय करते हैं, तत्व निर्णय कर रहे हैं, पूरा बिल्कुल नई गाड़ी आई। सुख का कारण के दुख का कारण? सुख दुख का कारण नहीं है। अब नई गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, मान लिया गाड़ी डैमेज हो गई, अब क्रोध उत्पन्न हो गया है ना, एकदम कैसे चलाते हो, ऐसा चला। अब किसी ने पूछा क्यों भैया तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे? अब यदि अपन ऐसा कहेंगे कि ये क्रोध हमारा क्रमबद्ध में हुआ है, तो वो गाड़ी डैमेज भी तो क्रमबद्ध में ही हुई है ना। बात समझा रही हूँ। वो भी तो क्रमबद्ध में ही हुई है कि वो किसी ने कर दी है और वो अनिष्ट भी है और क्रोध क्रमबद्ध में है। तो ऐसा ख्याल में रखना, ये वाली बात मैंने इसलिए की कि जिस परद्रव्य के लक्ष्य से कषाय उत्पन्न होती है वो भी तो क्रमबद्ध है कि नहीं है? वो किसी ने हटा मिला दिया, गलती कर दी किसी ने? अरे इस दुनिया में गलत होता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, तो क्या वो पर्याय क्रमबद्ध नहीं है हमारी क्रोध की? हाँ है ना, है ना, अभी भी क्रमबद्ध ही है वो पर्याय भी, इससे होने वाला बंध भी क्रमबद्ध। तो ये पूरा क्रमबद्ध क्रमबद्ध की जो चर्चा है ना, वो निश्चिंतता के लिए है, निर्भरता के लिए है। व्याकृता के लिए। मतलब पर द्रव्य का परिणमन भी क्रमबद्ध तो ज्ञान निर्भर है, और अपने भी क्रोध उत्पन्न हो गया वो भी क्रमबद्ध तो भी ज्ञान निर्भर हुआ। और निर्भर होके कहाँ आया वो उपयोग? कहीं तो जाएगा, कहाँ आया वो? मैं तो परिपूर्ण हूँ, गाड़ी डैमेज हुई तो भी परिपूर्ण हूँ, और क्रोध उत्पन्न हुआ तो भी परिपूर्ण हूँ। तो ये क्रमबद्धता की पूरी बात चाहे परद्रव्य से रिलेटेड हो चाहे पर पर्याय से रिलेटेड हो, वो पहुंचती है कहाँ तक? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो ये क्रमबद्धता की सारी बात निर्भर होने के लिए है, निश्चिंत होने के लिए है, ध्रुव तक जाने के लिए है पूरी बात। वहां व्याकृता। परिणमन जैसा भी है, मैं परिपूर्ण, गाड़ी टूटी फूटी मैं परिपूर्ण।
फिर भी कषाय उत्पन्न हो गई, हो ही गई वो तो, स्टिल मैं परिपूर्ण। ये पूरे क्रमबद्ध का निर्णय ध्रुव तक पहुंचने के लिए है, और भार परद्रव्यों से और पर पर्यायों से लक्ष्य हटाकर निर्भर होने के लिए ये पूरी बात। और कहीं इधर से उधर कहीं मिसिंग हुई ना, तो हम बोलते तो ऐसा ही रहेंगे, लेकिन मोह पलता रहेगा। क्या कहा, ये इतनी बड़ी सावधानी। क्या चलता रहेगा? क्रमबद्धता कहते रहेंगे और मोह चलता रहेगा। क्यों? मोह नशे जब जाने जानन हार है। मोह का नाश कब होता है? जब जाने जाने जानन हार है। मैं जानन हार हूं, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, वहां मोह नशता है। आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। क्रमबद्धता की रुचि का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। गुण भेद की रुचि का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। देवशास्त्र गुरु की रुचि का नाम भी सम्यक दर्शन है। आई बात ख्याल में? हाँ ऐसा। दीदी, मैं ऐसा अगर इतना अम, चिंतन और आत्मसन्मुख परिणाम होंगे तो क्रोध भी तो अपने आप ही हल्का हो जाएगा। अब वो बात क्या है कि वो क्रोध 4 प्रकार का है। बराबर है ना, तो अनंतानुबंधी बंदी नहीं रहेगा। टूटा होएगा। हाँ, अनंतानुबंधी टूटेगा। अप्रत्यक्षान तो सामने ही खड़ा है अभी। हाँ वो तो है, बाकी है, अप्रत्यक्ष। बाकी तीनों है। हाँ, ये देखो, उपदेश शैली में, चरणान योग की शैली में, और क्या कहना चाहिए, आदर्श शैली में ये कहा जाता है कि क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। तो सीधे अरंत अरंत दशा आ जाएगी सीधे। क्रोध तो अरंतों को नहीं होता बिल्कुल। तो चौथे गुण स्थान में पूर्ण वीतरागी हो जाएंगे क्या? इसलिए कह रहे हैं ये साइंस पता होनी चाहिए। क्रोध हल्का, क्रोध हल्का होना मतलब लेश्या भी मंद बदल मंद। गई ना। हाँ, तो उस हल्के का कोई लेना देना नहीं है, जाति टूटनी चाहिए। अनंतानुबंधी जाति टूट गई। हाँ बिल्कुल। ऐसा। जी ये साइंस पता होना चाहिए। अभी बोलो, दीदी, मुझे एक अप्रत्यक्षान और के उदय में, अप्रत्यक्षान के उदय में रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हे दशानन, तुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन सा क्रोध है? ये अप्रत्यक्षान क्रोध। हरी बात ख्याल में? अनंत संसार का हेतु नहीं बन रहा अप्रत्यक्षान क्रोध। ऐसा अनंतानुबंधी नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी। उस दीदी अभी अप्रत्यक्षान क्रोध में रो भी उसी रहे के हैं। आधार दीदी आपने जो हाँ बात बताई कि ये क्रोध उत्पन्न हुआ और गाड़ी के अंदर जो स्क्रैच हुआ, एक्सीडेंट हुआ, वो भी क्रमबद्ध था। तो जैसे हम कहते हैं ना कि सभी वस्तु ये ऐसे प्रोग्राम है, ऐसा कोई प्रोग्राम, व्यवस्थित प्रोग्राम चल रहा है। तो ये व्यवस्थित प्रोग्राम के अनुसार ये क्रमबद्धता उसी के सापेक्ष समझना है। तो ये किस तरह से हम समझे कि जैसे सभी वस्तु प्रोग्राम की हुई है, इसलिए मैं अकर्ता ही ठहरा। जैसे सब मुझे क्रोध की जो गाड़ी। कुछ भी इस दुनिया में जो कुछ भी परिणमन दिखाई दे रहा है, सारा परिणमन योग्य है। अयोग्य परिणमन कोई होता ही नहीं। जैसे कोई बोले कि ये तो इतनी दिन से स्वाध्याय सुन रहे हैं और ये पूरे के पूरे अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। तो उसकी अज्ञानता, उसका मिथ्या दृष्टिपना, उसकी कषा योग्य ही है, अयोग्य नहीं। वो सहज ही है, उसमें भी सहजता ही है। नहीं दीदी, अभी ये वो तो सब। अभी उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही नहीं आया, उतना सन्मुख ही नहीं हुआ, तो वो कैसे समझ जाएगा बात? दीदी। समझ में आ रही बात? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष जो भी है ना, वो जितना परिणमन है स्व का, पर का सारा परिणमन यथा योग्य है और सहज। रावण को सीता का चुराना सहज था, सहज ही है वो। ये तो हमारी हमारी दृष्टि है, चर्म चक्षु की दृष्टि है ये।
हमारी इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं से सही गलत खड़ा होता है। नहीं, उन्होंने चुराया सीता को, गलत था। वस्तु स्वरूप से देखो कुछ गलत नहीं था, उनके कर्म का उदय था, उनकी निर्जरा होनी थी और इसको नरक जाना था। हमें सर्वज्ञ की भगवान दृष्टि की चाहिए। ये योग्यता, योग्यता इतनी बड़ी चीज है कि उसका कोई करता हरता नहीं है। इतनी बड़ी चीज है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। वो लोग महिलाएं हैं, है ना, सब एक्सपर्ट है रोटी बनाने में, सबके सब एक्सपर्ट है, तो भी दो रोटी एक जैसी नहीं बनती। इतने साल हो गए, 30 साल हो गए रोटी पकाते पकाते, अभी भी हाथ जल जाता कभी। क्यों? इतनी एक्सपर्टीज होने पे भी हाथ जल गया। क्यों जल गया? योग्यता। तुम्हारी कुछ चलती नहीं है योग्यता के आगे। समय के योग्य। जितनी जल्दी ये वाली बात समझ ली जाए कि जो कुछ हो रहा है वो योग्य परिणमन हो रहा है, ऐसा ही होना था, भगवान के ज्ञान से देखो। फिर भी राग धीरे धीरे क्रमशः छूटता है, समझ में आ जाने के बाद भी राग क्रमशः छूटता है। हम तो आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कर रहे, फिर भी वो ऐसे ही बोलते, ऐसे ही बोलते, उनने गलत किया, उनने सही किया। ये सब के सब अपने को समुद्र में फेंकने जैसी बात। खुद के पैर के ऊपर हथौड़ा अपने हाथ से मारने की बात है ये। इनमें कुछ दम ही नहीं है, कुछ भी दम नहीं है इन बातों में। दीदी मैंने मुझे आज एक शांत। प्रश्न है, हम्म। जब आपको ठीक लगे तब पूछूंगा। बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, जो अनुभव हो रहा है उस समय का, तो थोड़ा एक तो ऊपर करो कुछ जी, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, बस 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 बस। आ, रुचि एवं एकाग्रता करने से सिद्ध भगवान की जाति का अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद होता है, आता है। तो अब मुझे प्रश्न है, जो आपने पहले भी शायद तत्वों के स्वरूप में समझाया होगा, पर मुझे इतना ख्याल में नहीं है। प्रश्न ये है कि जब निर्विकल्प अनुभूति का समय होता है, वर्सेस बाहर आने के बाद जब शैवसम संयत होता है, उन दो में क्या क्या फर्क होता है? एक तो कि वो अबुद्धिपूर्वक राग है निर्विकल्प अवस्था में, बुद्धिपूर्वक नहीं है। तो शैवसम अवस्था में बुद्धिपूर्वक है। ऐसा सही है क्या, या जो भी आप समझाना चाहें वो समझाइए। मुझे ये जानना था कि आपकी उन दो आवाज में है क्या ना फर्क थोड़ी है। कट कट आ रही है ना, थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही ना आवाज। ओके, अच्छा, अच्छे से तो बोलिए। मैं फिर से, हाँ फिर से बोलता हूँ। मेरा प्रश्न है, ये जो हम्म, निर्विकल्प अनुभूति के अभी आवाज साफ है क्या? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो जब निर्विकल्प अनुभूति के समय में वर्सेस जब निर्विकल्पता से बाहर आके सविकल्पता में, ज्ञान और समय दर्शन में, तो उस समय में क्या क्या फर्क होते हैं? जैसे अभी आपने बोला ना, संवर समझा रहे थे तो मुझे उसमें ख्याल आया। तो सर्वोपम सम्यक दर्शन हो, सविकल्पता में हो, तब भी संवर तो चालू है ना। और क्या क्या, प्रश्न सिंपल ये है कि सविकल्पता में और निर्विकल्पता में, चौथे गुण स्थान में क्या फर्क होता है? एक तो मैंने ये समझा जैसे कि निर्विकल्पता में तो बुद्धिपूर्वक का कुछ भी नहीं है, पर अबुद्धिपूर्वक के चारों चल रहे हैं, तीनों तीनों कषाएं चल रही, तीनों जाति की कषाएं चल रही। बराबर? बराबर। आप थोड़ा समझाएं तो अच्छा रहेगा। देखो, दो चीजें हैं। एक तो स्वभाव के आश्रय पूर्वक वीतरागता प्रकट हो गई, तो उतनी वीतरागता तो प्रति समय चल रही, चाहे निर्विकल्प अनुभूति का काल हो और चाहे निर्विकल्प अनुभूति का काल ना हो, सविकल्प अवस्था हो। दोनों केस में जो गुण स्थान है, चाहे चौथा हो चाहे पांचवा हो, चाहे मुनिराज की स्थिति हो छठवा सातवां, जितनी वीतरागता प्रकट हो गई है उतनी शांति धारा तो हर समय चल ही रही है, एवरी टाइम।
उपयोग स्वभाव सन्मुख हो कि उपयोग बहिर्मुख, दोनों केस में। जैसे मान लिया आपने किसी से 1 करोड़ रुपया उधार ले रखा है ना, तो आपने उसमें से 90 लाख रुपए आपने, बल्कि 99 लाख रुपए आपने चुका दिए, 99 lakhs आपने चुका दिए। और बल्कि वो 1 लाख में से भी बोलो कि 90,000 भी चुका दिए, 10,000 रुपए बचे हैं बस, या 1 ही 1,000 रुपए बचे हैं, पूरा चुका दिया। 1,000 का कर्जा अभी भी आपके पास खड़ा है। कितना वर्सेस बोल रही हूं मैं? 1 करोड़ और 1,000। 1,000 का अभी भी आपके पास कर्जा है, बाकी पूरा कर्जा आप चुका चुके हो। तो जो आपने इतना बड़ा कर्जा चुका दिया है, तो उसकी निश्चिंता तो आपको प्रति समय ही बह रही है, हर समय चल रही है। अब सुनना, किस किस समय, किस किस समय, जब आप मंदिर में खड़े हो पूजा कर रहे हो तब भी। पत्नी से बोला कि आज तो तुम दाल बाटी बनाना, और उसने तो दाल रोटी बना दी, तो गुस्सा आ रही है तब भी। दृष्टांत समझना, बहुत गंभीरता है। भगवान की पूजा कर रहे हैं तब भी, और गुस्सा आ गई तब भी। और फिर जिससे कर्जा लिया था ना, उसको बुलाया, उसको बुलाया, उसको बोला कि भैया ये 1,000 रुपए बचे हैं ना, इसमें से भी तुम 900 रुपए और ले लो। तब भी तीनों केस, 3 केस की बात करें, पाप के काल में, पुण्य के काल में, धर्म के काल में, तीनों काल में उतनी शांति धारा तो हर समय ही चल रही है। एक जी बात तो ये खत्म। अब दूसरी जी बात, बहिर्मुखी उपयोग में, बहिर्मुखी उपयोग हुआ, कभी भी ऐसा नहीं होता कोई निर्विकल्प अनुभूति से छूटेगा तो सीधे अशुभ में चला जाएगा, वो शुभ में ही आता है पहले। तो शुभ उपयोग में आएगा, तो अब छदमस्त का उपयोग एक समय में एक ही तरफ रहता है। यदि स्वभाव के आश की सन्मुख होगा तो आनंद होगा उसको, हमें 900 रुपए और चुका दिए, काम खत्म, 100 रुपए बचे अब तो। समझ आ रही बात? तो उसका एक और आनंद, वो शांति धारा तो चली रही है, लेकिन हमारे 900 भी चले। तो एक तो वो निर्विकल अनुभूति के काल में, और शुभ शुभ उपयोग के काल में आए तो फिर कषाय का काल है, मंद कषाय का काल है। अशुभ में आए तो अशुभ का काल है। तो उपयोग जिस सन्मुख होगा वैसा वेदन होगा उसको, उसमें कोई बात ही नहीं। अच्छा। स्वभाव तो वो जो सन्मुखता होगी, स्वभाव सन्मुखता होगी तो वापस उपयोगात्मक अतीन्द्रिय आनंद, उपयोगात्मक अतीन्द्रिय आनंद। शुभ उपयोग होगा तो तो उपयोगात्मक शुभ उपयोग, अशुभ होगा तो उपयोगात्मक अशुभ उपयोग, लेकिन वो शांति धारा तो लगातार चली रही है। ऐसा कार्य। आप, पर वो शांति धारा केवल अनंतानुबंधी संबंधी है, समझ लो, चौथे गुण स्थान वाला है। तो तो उसको अनंतानंदी संबंध। वो शांति धारा, निर्भरता, जो भी वर्ड यूज करें, वो चल रहा है, वो बराबर समझ में आ चल जाए। रही है। पर, है ना? पर फिर भी जो जो निर्विक ये जो निर्विकल्पता के समय आपने बताया कि ज्यादा शांति है उपयोगात्मक या है ना। ज्यादा अब उपयोगात्मक हो गई। निर्जरा है, हैं? देखो, देखो, आपने लड्डू खाया, कभी जी। नहीं खाया था, पहली बार लड्डू खाया, तो हम्म, मैंने तो इतना अच्छा लड्डू खाया, तो वो एक मजा चल रहा है। और फिर थोड़ा सा लड्डू फिर खा लिया, तो फिर उसका और मजा हो गया, उपयोगात्मक मजा हो गया। समझ आ रही बात? बाद में नमकीन खा ली तो फिर नमकीन का स्वाद है, फिर लड्डू खा लिया तो लड्डू का स्वाद है। ऐसे समझो, बस सिंपल बात है। एक चीज है ये सब उपयोगात्मक, और एक चल रही है लब्धि रूप। ऐसा लब्धि वर्ड दे दो उसको, वो हाँ, कंटिन्यूअस लब्धि चल रूप। रही है, एक आनंद शांति की धारा। ये और एक स्वभाव की उपयोगात्मक, वापस लड्डू खाया, टेस्ट करा, वापस तो वापस मजा आ गया, उपयोगात्मक वापस मजा आ गया। स्वभाव फिर की तीव्र रुचि के कषाय में अनुसार आया तो, एक मिनट, फिर तो तीव्र कषाय में आया, तीव्र कषाय का अनुभव हो रहा है।
हाँ तो लेकिन अभी मैंने एक दीदी नोट चुका दिया, वो आनंद थोड़ी कहीं चला गया, वो तो अभी भी चल रहा है आनंद, जिसको कहते हैं बराबर है, मैं ज्ञान समझ धारा गया। कर्म धारा एक साथ चलती है। बराबर है। तो ज्ञान धारा तो जो लगातार चल रही है उसका, उसकी वीतरागता, आंशिक वीतरागता रूप आनंद भी है और शांति भी है, वो सब चल रहा है, वो समझ गया। सब बाकी समय, बाकी जो फर्क है, मैं फर्क समझना चाहता हूँ, असमानता। तो जैसे निर्विकल्पता के समय में सविकल्पता के कंपैरिजन में, शुभ या अशुभ उपयोग के कंपैरिजन में, शुद्ध उपयोग के समय में तो और भी अधिक कुछ तो है ना बेटर। भले ही वो टिकता थोड़ी देर है, कुछ समय के लिए ही, वापस पर आनंद होगा, वापस अतीन्द्रिय आनंद हो जाएगा बस। तो अतीन्द्रिय फिर आनंद, तो हम अनुभूति को अतीन्द्रिय आनंद से जोड़ रहे हैं और आनंद सुखपूर्ण जोड़ना की ही पर्याय पड़ेगा, है। अच्छा। जोड़ना ही पड़ेगा, तीनों पर्याय एक साथ है, आगे पीछे थोड़ी है, हाँ नहीं, पर मैं जोड़ना ही चार कर पड़ेगा। रहा हूँ ना, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र और सुख, इन सब गुणों की भिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो जो ये आनंद की बात कर रहे हैं आह्लाद पूर्वक, वो तो आनंद सुख गुण की पर्याय हो गई। शांति धारा जो चल रही है चारित्र निर्भरता है, जितनी जितनी वीतरागता है शांति है, ऐसा कह सकते अरे हैं क्या? विचारता शांति सुख कोई अलग अलग थोड़ी है, वो गुरुदेव ऐसे अलग अलग समझाते हैं कभी कभी। अलग अलग समझ लो। चार पूर्ण सुख है, जो पूर्ण सुख हुआ है वो विपरीत श्रद्धा और विपरीत चारित्र के अभाव में ही तो हुआ है पूर्ण सुख। तो स्वरूप पर में ऐसा दृढ़ता हुई। ऐसा के पर निर्विकल्पता के समय ये जो चौथे गुणस्थान वाले जीव को जब आत्मानुभव होता है, तो उस समय क्या ये कह सकते हैं कि उनका जो भी राग है वो केवल अबुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक नहीं, ऐसा कह सकते हैं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अभी आपको बोल तो रहे हैं, आपने 90 लाख का कर्जा चुका दिया, आप मंदिर में खड़े हो, तो उतनी शांति अभी भी है, और 1 लाख चुकाना वो टेंशन अभी भी है। निर्विकल अनुभूति के काल में भी है, बुद्धिपूर्वक पूर्ण वितरागता नहीं है ना, उतनी जितनी वितरागता है उतनी है, जितनी कषाय है उतनी है, बहिर्मुखी उपयोग में भी उतनी ही कषाय है, अंतर्मुखी उपयोग में भी उतनी कषाय है। ये तो समझने की बात है। हाँ, मैं राग तो उतना ही है पर उनके ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो निर्विकल्प। हाँ हाँ बस। दीदी मैं बराबर। ऐसा कि जैसे शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग के काल में तो यह अनुभूति है और आनंद की प्रचुरता है। फिर शुद्धोपयोग से बाहर निकला तो यहाँ सुख परिणति है, तो सुख परिणति तो चलती है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये पंचवें गुणस्थान वाले जीव यदि उसकी दृष्टि बाहर है तो भी उसको ज्यादा निजरा हो गई है, जो चौथे गुणस्थान की वाले की दृष्टि अभी अपने स्वभाव के ऊपर है उसके। तो इसलिए यहाँ बराबर। शुद्धोपयोग और परिणति ये दोनों यथार्थ समझे तो ये बात क्लियर हो जाती है, सीधी बात। पांचवे गुणस्थान वर्ती को अशुभ के काल में भी अधिक निर्जरा है, अधिक आनंद है, और चौथे गुणस्थान वर्ती को अनुभूति के काल में भी उतना आनंद नहीं है जितना पांचवे गुणस्थान वर्ती को। कैसे कैसे टैली करोगे? कषाय शक्ति कितनी क्षीण हुई है, यस, कषाय शक्ति एक कषाय चौकड़ी की गई है, उनको 2 कषाय चौकड़ी की कषाय शक्ति गई है। इसलिए अपन ने आपको आपके आपके ही एग्जाम्पल से बात करी है। उस व्यापारी से पूछो कि जिसने कर्जा चुका दिया, जिसने 1 लाख का भी चुका दिया, जिसको सिर्फ अब 10 रुपए देने, अकेले 10 रुपए का कर्जा रह गया, तो जिस समय कर्जा दे रहा है तब भी उतना सुखी है, और जिस समय चढ़ाए तब भी उतना ही सुखी है। वो मैंने इतना मोटा कर्जा चुका दिया, बराबर। इसलिए ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल दिया। अरे ऐसा सोचो, एक आपको बहुत दिनों से चाह थी कि मेरे को कौन सी गाड़ी आती है आपके यहाँ, 50 लाख की गाड़ी कौन सी आती है, अच्छी बढ़िया सी कार, आपको उसकी डिमांड थी, वो गाड़ी मिले, वो गाड़ी मिले, वो गाड़ी, और वो गाड़ी मिल गई, मिल गई। अब आप मंदिर भी आए हो तो भी उस गाड़ी की एक बॉडी लैंग्वेज में गाड़ी का, अरे आज तो नई गाड़ी आ गई, मैं बहुत दिन से मन था। उधर तो आप
जलम निर्पामिति स्वाहा कर रहे हो और उधर वो गाड़ी की खुमारी चढ़ी हुई है, बोलो कितना प्रैक्टिकल है। नहीं चढ़ी, आज नई गाड़ी आ गई, आज नई गाड़ी आ गई, आज नई गाड़ी। और उधर केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, बोलो चल रही कि नहीं चल रही, दो चीज है। जी। अरे दुख के काल में भी चलती है ऐसे, दुख के तो काल में भी ऐसी चलती है। तो उसे ही शुद्ध परिणति कहा, वो तो चलती रहती है, सही बात है। बस अब क्या हुआ, पूजा खत्म हुई तो उसी गाड़ी में फिर से बैठ गए, वो घर गए, जिसकी खुमारी चल रही थी ना उसी में बैठ गए। तो अब वो वाला आनंद आने लगा गाड़ी में बैठने वाले। और अभी गाड़ी में तो नहीं बैठे थे, पूजा कर रहे थे या भोजन कर रहे थे, तब भी गाड़ी की खुमारी चल रही थी, ऐसा समझ लो बस। एक वीतराग था, एक उपयोग, उसको यूज करते हुए अब गाड़ी में ही बैठे हैं उतनी देर के लिए, तो अच्छा लग रहा है, तो ऐसा समझ लो बस, और क्या। ठीक है, कर ओके विचार दीदी, तो थैंक पाम, यू। और जरा विचार करोगे और विचार करोगे तो अपने ज्ञान से ही ज्ञान खिलता है। हाँ, अपने ज्ञान जरा सा ज्ञान ये स्वभाव की रुचि के श्रद्धान के बल पर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ सुख जो बताया है कि भले वो सुख अल्प है लेकिन निरंतर हर कार्य में पाप पुण्य और धर्म में तो आएगा ही, और वो सुख निरंतर चल रहा है भले ही वो अल्प है। तो उसी अल्प जो सुख चल रहा है वो ही अल्प संबर और निर्जरा भी हो रही है वहाँ। बहुत बढ़िया। बराबर है। ठीक ठीक उतनी ठीक। संवर निर्जरा प्रति समय चल रही है, हाँ हाँ हाँ। मिथ्या की प्रति समय निर्जरा चल रही है। बहुत बढ़िया समझ में आ अनंतात्मक रही संबंधी है। जितने भी कर्म प्रकृतियां है ना रिलेटेड टू मिथ्यात्व हम्म। और अनंतात्मक, उनकी धड़ाधड़ निर्जरा चल रही है, ये समझो। ठीक है, ये चलो धड़ाधड़ आगे बढ़। निर्जरा चल रही है। हाँ मतलब हाँ मानो खिरते जा हाँ। रहे हैं, खिरते जा बहुत फास्ट, बहुत धड़ाधड़। फास्ट। बहुत तो वो फास्ट। चौथे से ही बात चल रही है अपनी, वहां पे भी धड़ाधड़ कह दिया। रहे हैं। श्रद्धान के बल पर अपनी रुचि का श्रद्धान हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि परम पूज्य श्री अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि हे जीव, एक बार मिथ्या आग्रह को छोड़कर, हाँ ये वाली बात, रुचि क्यों नहीं होती है, फिर प्रश्न आ गया, फिर रुचि होती क्यों नहीं है ना। अब देखो कितनी गजब की बात है। जिन्हें परीक्षा पूर्वक सच्चे देव गुरु की महिमा एवं भक्ति नहीं है, उन्हें अपने अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य की भी महिमा नहीं होती। रुचि चाहिए, आत्मा की रुचि क्यों नहीं लगती, रुचि क्यों नहीं। तुम ये बताओ, तुम देव के स्वरूप को जानते हो, बोलो। हम्म, गुरु के स्वरूप को समझते हो, हम्म, रुचि कैसे लगेगी जब हम देव को ही नहीं जानते, शास्त्र को नहीं जानते, गुरु को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, तो रुचि कैसे होगी। जो देव को नहीं जान सकता वो अपनी आत्मा को नहीं जान सकता। और जब देव का स्वरूप पता चलेगा ना, देव का, तो आप, गुरुदेव श्री कितनी बार कहते हैं कि तूने भगवान को जाना और तुझे सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की रुचि नहीं हुई, इसका मतलब है तूने भगवान को ही नहीं जाना। भगवान भगवान देखो, बच्चा देख रहा है कि इस दही में से मम्मी ने मक्खन निकाला, वो देख रहा है इसमें से मक्खन निकाला, इसमें से मक्खन निकाला, तो उसको क्या समझ में आएगी, ओ वो जो मेरे पास दही है इसमें भी मक्खन है। बोलो ये नक्की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे मैं यहाँ आत्मा हूं, मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, और अपना सर्वज्ञ स्वभावी पता चलेगा तो रुचि नहीं आएगी, महिमा नहीं आएगी अपनी। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। हम तो कहीं और कहीं का ऐसे ही सुनते रहते, पढ़ते रहते, कुछ भी ऐसे ही, असमान जाति द्रव्य पर्याय, भगवान तक को तो असमान जाति से देखते, अनंत भगवान को कैसा देखते, परम औदारिक देह वाले ही देखते।
अनंत भगवान को। अब चलते फिरते मंदिर जाओ और ऐसे अचानक किसी से पूछो 5 परमेश्वरी भगवान में कितने शरीर वाले कितने शरीर रहित हैं, देख लेना क्या आंसर आएगा। कोई विरला ही बोलेगा, कोई बिरला बोलेगा। अरे कोई जीव शरीर वाला होता ही नहीं, हम तुम भी शरीर वाले नहीं। और वे सब वो सब वही होंगे जो गुरुदेव के अनुयायी त्रिकाली ध्रुव की बात करने वाले। एक तरफ त्रिकाली ध्रुव की बात चलती होगी, दूसरी तरफ अभी अभी देव का स्वरूप क्लियर नहीं होगा। और जिन्हें है वे धन्य है, वे धन्यवाद के पात्र हैं, भव्य जीव है। जिन्हें है होगा, बहुतों को होगा भी। फिर है ना, फिर अपनी अज्ञानता नहीं मिटाएंगे। वो निश्चय व्यवहार बोल के, हम तो व्यवहार से कह रहे थे, हम तो निश्चय से कह रहे थे, तो अपनी कषाय का और अज्ञानता का पोषण करें। 2 2 बोलो ना, 2 + 2 = व्हाट? 4 होते हैं बस। जब व्यवहार से कितने होते हैं? व्यवहार से 2 + 2 व्यवहार से कितने होते हैं? 3 के 5? बोलो, व्यवहार से कितने होते हैं? 2 + 2। जीव व्यवहार से कैसा होता है? जीव तो ज्ञानानंद स्वभावी है। ज्ञानानंद स्वभावी को ज्ञानानंद स्वभावी ही कहना निश्चय है, और अन्यथा कुछ और कहना संयोग से किसी अपेक्षा से सो व्यवहार है। जीव होता तो नहीं है किसी अन्य रूप, मन वचन काय रूप तो जीव कभी होता ही नहीं है। तो 5 परमेष्टि कौन है? 5 परमेष्टि जीव है। सुबह क्लास में बहुत चर्चा चल रही है। आप ऐसा बोलो कि हमारे भगवान सर्वज्ञ वीतरागी, तो भी तुम्हारी बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आप तो सबको ही गलत कह देते हो। इसलिए सही नहीं है कि बिना द्रव्य के आप किसकी पर्याय की बात कर रहे हो? द्रव्य दृष्टि में नहीं है, द्रव्य पता नहीं है, जीव द्रव्य की ये पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है। तो सर्वज्ञता वीतरागता भी कहना कुछ काम का नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसी अद्भुत बात है ये। सबसे पहले कौन है पता है? मैं पंडित साहब के रचनाओं में ढूंढ रही थी, तो पंडित साहब की रचना में मिल गई मुझे ये वाली बात। क्या? कि हमारे गुरु अतीन्द्रिय हैं। ऐसा मिल गया मुझे पंडित साहब की रचनाओं में। मैं 2 दिन से ढूंढ रही थी उनकी जितनी भी, सुबह मुनिराज का स्वरूप चल रहा है ना, तो जितनी भी रचनाएं हैं उनकी, निर्ग्रंथ मुनिराज की जितनी भी रचनाएं, उनको सबको मैंने पलट पलट के देखा। सबको नहीं, थोड़ी बहुत रचना, उनमें से एक रचना में मिल गई मुझे बात कि हमारे मुनिराज कैसे हैं, अतीन्द्रिय जीव है। सबसे पहले तो आप जीव की बात करो, तब बोलो शुद्धोपयोग की बात। शुद्धोपयोग तो पर्याय है, और बिना द्रव्य की पर्याय कौन सी होती है? द्रव्य का पता नहीं तो पर्याय से क्या करोगे? कितना सुव्यवस्थित मार्ग है। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अर्थ और तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, न कि अकेले अर्थ के श्रद्धान को और न अकेले तत्व के श्रद्धान। तत्वार्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अकेले अर्थ से बात नहीं बनेगी और अकेले तत्व से ही बात नहीं बनेगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं 7 तत्वार्थ होते हैं। वे 7 तत्वार्थ, 7 भिन्न भिन्न अर्थ हैं अध्यात्म के अंदर, और उन 7 के 7 का तत्व भिन्न भिन्न है। जीव का तत्व अजीव अर्थ का तत्व न्यारा, अजीव अर्थ का तत्व न्यारा, आशाबंध अर्थ का तत्व न्यारा, संवर निर्जरा अर्थ का तत्व न्यारा, मोक्ष अर्थ और मोक्ष का तत्व न्यारा। तब तो वेद ज्ञान करेंगे। कैसे करेंगे वेद ज्ञान? फंडामेंटल है ये एकदम, बिल्कुल। इसलिए कह रहे हैं कि जिसको देवशाह गुरु की भक्ति महिमा नहीं, उनके स्वरूप परीक्षा पूर्वक, परीक्षा पूर्वक, परीक्षा पूर्वक, इसलिए बोला उन्होंने कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो ही 6 द्रव्य 7 तत्व को जान सकता है। ऐसा ठीक है। 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता और सच्चे देवशाह गुरु की पहचान एवं विनय हो,
और कुदेव आदि की विनय न हो। इस प्रकार ज्ञान में यथार्थ निर्णय हुआ हो, तब शुद्धि के आंगन में आया कहलाए और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता तब प्रकट। अभी सच्चे झूठे का ठिकाना नहीं है और रुचि की बात करते। ठीक है, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। और मैसेज ये है कि कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी। कल मुझे बाहर जाना है, तो कल सुबह तो होगा स्वाध्याय, लेकिन शाम की क्लास ऑफ रखी। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू। जिनेन्द्र।